समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव आज पहुंचे आजम खान से मुलाकात करने। राजनीति के इस अहम दौर में दोनों दिग्गज नेताओं की ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। जैसे ही अखिलेश यादव का काफिला रामपुर पहुंचा, सपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इसके बाद अखिलेश सीधे आजम खान के आवास पहुंचे, जहां दोनों नेताओं के बीच लगभग आधा घंटे तक बंद कमरे में बातचीत हुई। मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। माना जा रहा है कि यह मुलाकात आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर हुई है। आजम खान लंबे समय से सियासी और कानूनी परेशानियों से घिरे हुए हैं। ऐसे में अखिलेश यादव का उनसे मिलना सपा की अंदरूनी एकजुटता का संदेश भी देता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच रामपुर की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आगामी रणनीति पर भी चर्चा हुई। सपा के दोनों दिग्गज नेताओं की मुलाकात के बाद हालांकि आजम खान के समर्थकों का कहना है सपा प्रमुख का ये दौरा पार्टी के पुराने रिश्तों को मजबूती देने वाला है। अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात के बाद सपा के अंदरूनी समीकरणों में क्या बदलाव आता है और आने वाले चुनाव में रामपुर की सियासत कौन सा नया मोड़ लेती है। मैं आज अभी आपसे बैठ कर के स्वास्थ्य को लेकर के और उनका हालचाल ले रहा हूँ। और आदरणीय आजम खान साहब वो बहुत पुराने नेता हैं। पुराने नेताओं की बात ही कुछ और है, पुराने लोगों की बात ही कुछ और। उनका स्वास्थ्य अच्छा हो, उन्हें न्याय मिले और शायद देश के इतिहास में और पॉलिटिकल कैरियर के इतिहास में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी कौन सा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहती है, कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड की पॉलिटिकल परिवार आदरणीय आजम खान साहब पे सबसे ज्यादा केस लगे। कोई अगर दूसरा परिवार ऐसा हो जहां पर केस लगे उनके ऊपर है, गलत केस लगे, उनकी पत्नी पर, बेटा अब्दुल्ला और उनके परिवार के और जितने भी साथी थे उन सब पर इस सरकार ने झूठे मुकदमे लगाए हैं। और इतना तकलीफ परेशानी किसी को नहीं पहुंचाई गई होगी जितनी आदरणीय आजम खान साहब और उनके परिवार को पहुंचाई गई है। ये कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है भारतीय जनता पार्टी। और अगर गिनती के हिसाब से हम लोग हिसाब किताब लगाएं तो हो सकता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये नाम आ जाए परिवार का कि सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी परिवार पर एक पर लगे तो वो आदरणीय आजम खान साहब के। अरे वो दरार हो, एक रहे, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। जब वो एक थे तो भी भाजपा जीती, जब अलग थे तो भी हम जीते, फिर एक हो जाएंगे तो उसमें क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-0 अगर मिल भी जाते हैं तो भी रिजल्ट शून्य रहता है ना। शून्य है, दोनों ही शून्य है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए दोनों शून्य है, क्योंकि सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के समय में उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश बन गया था। समाजवादी पार्टी के समय में अपहरण माफिया चरम पे था। ये सब बिल्कुल, बिजली आती नहीं थी, सड़क पे गड्ढे थे, गड्ढे में सड़क था, कुछ पता ही नहीं था। तो उत्तर प्रदेश को विनाश के रास्ते पे अगर कोई ले जाने का काम किया है तो उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार ने। अपना व्यक्तिगत मामला है कि वो उनका क्या इश्क है, डेफिनेट वो उनके पार्टी के एक लीडर हैं। निश्चित तौर पे वो अपने अगर वो मिलने गए हैं तो उनका एक व्यक्तिगत मामला है। हालांकि देखिए, मैं ये मानता हूँ आजम खां को मुझे लगता है कि मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही हाइप दे दिया है। मुझे लगता है कि वो जब जेल में थे तो जो उन पे आरोप लगे थे, उन आरोपों के कारण उन्होंने जेल में थे। ऐसा नहीं है कि वो किसी तीर्थ यात्रा पे निकले थे और इसलिए उनको या कोई काम करके आए तो जेल कर दिया गया है। बहुत सारे आरोपों में उनको जेल हुई है, ठीक है, वो अब बरी हैं वो, लेकिन उनको सभी आरोपों से मुक्त नहीं किया गया है। अब वो अगर वो मिलने जा रहे हैं, कोई भी मिलने उनसे जा रहा है तो वो उनका व्यक्तिगत मामला है। देखिए, सरकार ने ना उनको जेल भेजा है, ना सरकार ने उनको बरी किया है। एक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट ने, माननीय न्यायालय में उनको जेल की सजा सुनाई है और न्यायालय ने ही उनको जमानत पे बाहर किया है। तो जो कानूनी प्रक्रिया, वो कानूनी प्रक्रिया पूरी होगी।